नमस्कार दोस्तों, मैं मंजुश्री वर्मा हमारे YouTube चैनल ज्योतिष दृष्टि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम हमारे चैनल के द्वारा ज्योतिष के दिव्य ज्ञान को साझा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कुंडली में अस्त ग्रहों पर, अर्थात कंबस्टन ऑफ प्लैनेट्स। दोस्तों, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आता है तो उसे अस्त होना कहा जाता है। अस्त ग्रह अर्थात कंबस्ट प्लैनेट सूर्य के सबसे निकट होता है। सूर्य अपने निकट आने वाली किसी भी वस्तु को अपनी अग्नि से जला सकता है। कुंडली में जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह उस ग्रह की प्रकृति और महत्व में परिवर्तन लाता है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आता है तब सूर्य और उस ग्रह में अंतर अर्थात डिफरेंस को समझना कठिन हो जाता है और इस स्थिति में ग्रह को आकाश में देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वह ग्रह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। इसी कारणवश इसे अस्त अर्थात कंबस्ट प्लैनेट कहा जाता है। एक अस्त ग्रह अनपेक्षित अर्थात अनएक्सपेक्टेड वे या तरीके से व्यवहार करता है। कुंडली में ऐसा ग्रह अनिश्चित परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, जब कुंडली में शुक्र अस्त अर्थात कंबस्ट हो तो जातक का यौन जीवन यानी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं होगी। ज्योतिष में शुक्र यौन जीवन अर्थात सेक्सुअल लाइफ का भी कारक है। अस्त ग्रह अर्थात कंबस्ट प्लैनेट ग्रह की दुर्बलता को दर्शाता है। इस अवस्था को ग्रहों की शक्ति का अत्यधिक हानि के रूप में समझा जा सकता है। आमतौर पर एक अस्त ग्रह को कोप की स्थिति में कहा गया है, जैसे कि क्रोधित या क्रोधी। सूरज की तपिश से वह झुलस गया है। ज्योतिष में यह माना गया है कि कंबस्ट प्लैनेट पीड़ा और दर्द में होने के कारण व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है अपने परिणाम के द्वारा। कंबस्ट प्लैनेट कैन गिव एडवर्स रिजल्ट्स। राहु और केतु दोनों चंद्रमा के नोड है। ज्योतिष में यह दोनों ही छाया ग्रह माने गए हैं जो कभी अस्त नहीं होते, क्योंकि उनका कोई द्रव्यमान अर्थात मास नहीं होता है। अधिकांश ज्योतिष चंद्रमा को अस्त नहीं मानते और कुछ ज्योतिष यह भी नहीं मानते कि बुध ग्रह अस्त होता है, क्योंकि ज़्यादातर समय बुध सामान्य रूप से सूर्य के करीब ही होता है। लेकिन जब तक यह अत्यधिक निकट न हो, यह बहुत प्रतिकूल परिणाम नहीं देता। कई ज्योतिषी यह मानते हैं कि जब भी कोई ग्रह 8 डिग्री के भीतर हो तो वह अस्त होता है, और जब कोई ग्रह 15 डिग्री से 17 डिग्री हो तो उसे कमज़ोर माना जाता है, वीक प्लैनेट। सूर्य सिद्धांत में अस्त ग्रहों की डिग्री का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं अस्त ग्रहों की डिग्री। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र सूर्य से 10 डिग्री दूर होने पर अस्त माना जाता है। चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री, बृहस्पति 14 डिग्री, शनि 15 डिग्री और मंगल सूर्य से 17 डिग्री दूर होने पर अस्त माना जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक लाभकारी बेनिफिक प्लैनेट्स जैसे बृहस्पति, शुक्र आदि जब किसी अस्त ग्रह पर दृष्टि डालते हैं तब कंबस्ट प्लैनेट बुरा परिणाम नहीं देते। इससे थोड़ी राहत मिलती है, प्रभाव ज़्यादा महसूस नहीं किया जा सकता। दोस्तों, कुंडली की व्याख्या करते समय एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के पीछे यानी कि बिहाइंड द सन हो तो वह सूर्य से दूर जा रहा होता है, अर्थात मूविंग अवे फ्रॉम द सन। और जब ऐसा ग्रह अस्त हो रहा हो
तो वह समय के साथ प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरी ओर यदि कंबस्ट प्लैनेट सूर्य के आगे एक वक्री ग्रह जब भी अस्त होता है तो वह सूर्य के करीब जाता है और समय के साथ अस्त ग्रह का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, साथ ही अस्त ग्रह के भाव में बैठे अन्य ग्रहों को भी देखना ज़रूरी है और यह भी देखना ज़रूरी है कि D9 अर्थात नवमांश राशि स्वामी अस्त है या नहीं। D9 एक डिविजनल चार्ट है। हम हमारे आने वाले वीडियोस में डिविजनल चार्ट पर चर्चा करेंगे। एक अस्त ग्रह किसी भी कुंडली में राजयोग या धन योग को नष्ट कर सकता है। हम बहुत जल्द योगाज इन ज्योतिष पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बुध बुद्धिमत्ता का ग्रह है। कुंडली में जब यह अस्त हो जाता है तो वह सूर्य के बहुत करीब होने पर ज्योतिषीय शक्ति में वृद्धि करता है, जिसके परिणाम स्वरूप बुध आदित्य योग होता है। इट फॉर्म्स बुध आदित्य योगा। यह योग तब बनता है जब बुध अपनी ही राशि में हो या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो। जब बुध के अस्त होने पर भी जातक की बुद्धि तेज हो जाती है। सौर मंडल का राजा सूर्य और बुध के संयोजन से बुध आदित्य योग बनता है। जब सूर्य और बृहस्पति निकट होते हैं तो यह शिवराज योग बनता है। शिवराज योग से जातक की अपनी बुद्धि की प्रशंसा दुनिया भर में होगी। तो दोस्तों, आज हमने ज्योतिष में अस्त ग्रह अर्थात कंबस्ट प्लैनेट्स पर चर्चा की। दोस्तों, हमारे आगामी वीडियोस में हम ज्योतिष के एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे। बने रहें हमारे साथ। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के किसी भी अन्य विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।